Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को, जो कि मैंने आपके यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आपको जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं 2021-22 वाली और 2022-23 वाली जो परीक्षाएं हुई हैं सीटेट की, तो आपको उनको अच्छे से कर लेना है। आपको बुक लेके आनी है मार्केट से। प्रीवियस ईयर पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आपको क्या लेके आनी है? बुक लेके आनी है। बुक आती है आपकी किरण की और किरण पब्लिकेशन की, और आती है यूथ कंपटीशन की, यानी कि यूथ की आती है। तो आपको इन दोनों बुकों में से एक बुक लेके आनी है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स की होगी, और आपको साथ में OMR सीट भी लेके आनी है 150 क्वेश्चन वाली। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है अब की बार क्या है, ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपकी जब आप OMR को फिल करेंगे तो आपकी जो स्पीड है क्या हो जाएगी, वह बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो आपको जो गोला भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको और डेली क्या करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है, डेली का एक लगाना है। यानी कि मेरे हिसाब से जो आपका लास्ट ईयर 2022 और 23 वाली जो परीक्षाएं हुई थी सीटेट की, इसमें आपके 24 सेट थे। कितने सेट थे? एक महीने परीक्षा चली थी, 24 सेट थे। तो 2400 सेट आपको लगा लेने हैं। तो 24 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक दिन में 2 लगाते हैं तो यह आपके 12 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से यह ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है आपको बस, क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम है वह किसका है, 20 अगस्त का एग्ज़ाम है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। अभी से आप मेहनत करते हैं तो आपका जो सीटेट है बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको बस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सीटेट के, इनको अच्छे से समझना है। यहीं से आपके क्वेश्चंस, यानी कि चीज़ें तो वही होती हैं, कॉन्सेप्ट भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा बदल के दे देता है। लेकिन आपकी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी जब आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, मैं सभी जो प्रैक्टिस के लिए कराती हूँ, जो आपके बार बार रिपीट होके आते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे लेती हूँ। तो आपको सभी क्वेश्चंस को समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं। आपको बताना है किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है, आपको बताना है परियोजना कार्य है। किसमें बताना है? पर्यावरण में बताना है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर की बात करते हैं यानी कि 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए आपको उपकरण के बारे में बताना है। तो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए? तो परियोजना कार्य होता है, क्षेत्र भ्रमण होता है, और जर्नल यानी कि लिखने की बात करते हैं, लिखना होता है। ऑप्शन 4 आता है विचार मानचित्रण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन में दे रखा है केवल B और C सही है, केवल ABCD यह चारों सही हैं, केवल D सही है, केवल A और B सही है। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपका जो परियोजना कार्य है यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्षेत्र भ्रमण की बात करती हैं तो पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों को घुमाना। और लिखने की बात करते हैं यह भी होता है, और मानचित्रण की बात करते हैं तो यह भी आपका महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि आपके चारों के चारों आपके क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ABCD आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। आपको बताना है कि जो मिजोरम में झूम खेती होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है, क्या सही हो जाता है। तो बात करते हैं कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। जो झूम खेती होती है मिजोरम में, एक फसल को काटने के बाद में भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं,
ऑप्शन 2 आता है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ऑप्शन 3 आता है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी आता है आपका कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन ई आता है कि आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है कौन सा सही होता है। ऑप्शन में दे रखा है CDE, ऑप्शन बी है ABD, ऑप्शन डी है यहाँ पे केवल बी और डी। ऑप्शन यहाँ पे यह दे रखा है कि A और B सही है, यानी कि झूम खेती के बारे में आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर, जो फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। भूमि को उगने वाले बांस खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है, तो यह बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि भूमि की गहरी जुताई की जाती है, तो यह आपका गलत हो जाता है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। झूम खेती की बात करते हैं तो आगे ऑप्शन में आता है कि आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों उपयोग किया जाता है इन चीज़ों का, तो यह बात गलत हो जाती है। आपका A, B और D आपका यहाँ पे यह सही आंसर हो जाते हैं। ABD इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जो आपका क्या होता है, यह सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है इसका आंसर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, तो यह पूर्वानुमान होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, निर्धारण होता है, अवलोकन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही आंसर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों में केंद्र बिंदु है। तो कौन सा इसमें कौशल नहीं की बात की गई है, कौशल नहीं है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। जो निर्धारण होता है यह कोई कौशल नहीं है, पूर्वानुमान कौशल होता है, निष्कर्ष निकालना कौशल होता है, अवलोकन की बात करते हैं तो यह कौशल होता है, लेकिन जो निर्धारण होता है यह कोई कौशल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को भिन्न स्थानों में स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन 2 आता है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, यानी कि बच्चों को हम निर्देश दे रहे हैं कि घर से क्या लेके आना है, आपको भारत का मानचित्र लेकर के आना है। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन 4 आता है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकट परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका आपको आंसर बताना है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि विद्यार्थियों की सहायता करना कि अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, यह आपका सही आंसर हो जाता है। एटलस दिखाना गलत होता है, मानचित्र घर से लाना यह भी गलत होता है, श्यामपट्ट के द्वारा मानचित्र बनाना यह गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन 1 आता है कि समझना कि पौधे के सजीव होते हैं, पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ऑप्शन 2 आता है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन 3 के अधिगम अधिकतम पौधे
के नाम लिखना होता है। ऑप्शन 4 आता है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जिनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने वाले स्थानों को अंतर का अवलोकन करना, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि अवलोकन करने की बात की गई है, सीखने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 2 आता है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन 3 आता है कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं, अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन 4 आता है सीखने वाले को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है कि पर्यावरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो पहलू होता है महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि सीखने वाले को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, यह आपका सही आंसर होता है। क्रियाकलाप, यह गलत हो जाता है। आकलन में सफलता प्राप्त करना गलत है। आधारभूत संकल्पनाओं को समझना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन 2 आता है गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन 3 आता है माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन 4 आता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो मानचित्रण सिखाने के बारे में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर होता है साफ सुथरा जो रेखांकन होता है, इसके कौशल को क्या मिलता है, यहाँ पे बढ़ावा मिल जाता है। गणनाएं, अनुमान गलत होता है। माप के अनुसार चित्रण करना गलत है। सापेक्ष स्थिति, दिशाबोध की जानकारी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या जो विषय वस्तु होती है इसकी संस्तुति नहीं की है। तो इसके लिए सबसे पाठ्य क्रम होता है, यह उपयुक्त कारण है। तो आपको बताना है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन 2 आता है पर्यावरण अध्ययन केवल थर्ड से आगे कक्षाओं के लिए होता है। ऑप्शन 3 आता है कि फर्स्ट और सेकंड के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऑप्शन 4 आता है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश को प्रदान करना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। कम करना गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है एक अध्यापक को कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताओं पढ़ानी है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि, महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, आपको बताना है इन सभी में से। तो विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश दिखाएं। ऑप्शन 2 आता है अपने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न और विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। ऑप्शन 3 आता है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन 4 आता है विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने परिवार से भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि अपने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन होते हैं, यह विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट योजना के थ्रू दें। तो यह आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। फ्लैश दिखाएं गलत है, बाद में चर्चा करें, सूचना एकत्रित करें, यह गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि क्योंकि जो पक्षी होती हैं वह जो अपनी गर्दन होती है, उनकी गर्दन होती है, वह उसको ज़्यादातर हिलाते हैं, ज़्यादा घुमा देते हैं। तो यह आपको बताना है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वह घूम नहीं सकते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि इनके कान ढके होते हैं और वे
उड़ सकते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि पक्षियों के नेत्र आँख होते हैं। ऑप्शन 4 आता है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि अधिकांश पक्षी होते हैं उनके नेत्र क्या होते हैं, उनके नेत्र होते हैं वह स्थिर होती हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। ज़्यादातर वह घूम नहीं सकते हैं। फिक्स होंगी तो क्या होगा, चीज़ें फिक्स होंगी तो घूमेंगी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ढके होते हैं, कान ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, गलत है। दो नेत्र मतलब दो आँखें होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। ये चीज़ें कि पक्षियों के दो नेत्र होते हैं यानी आँख होती है, यह बात भी सही है। लेकिन जो नेत्र होते हैं वह स्थिर होते हैं, इस वजह से वह गर्दन को क्या करते हैं, इधर उधर हिलाते हैं। एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट सही आंसर हो जाता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बेहतर करेंगे, यानी कि और भी अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।